हेलो एवरीवन, वेलकम टू CIZ प्लस, इंडिया नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर द इंजीनियर्स। और आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं SSC JEE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स टॉपिक। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, इससे पहले 2 लेक्चर हमारे अपलोड हो चुके हैं। हमने बेसिक क्वेश्चन सीखे थे और क्वेश्चन के जरिए कंसेप्ट को इंटरलिंक करना भी सीखा था। आज के लेक्चर में भी बड़े खूबसूरत क्वेश्चन हैं। मैं तो आप लोगों से बस यही बोलूंगा कि पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद देखना है कैसे कंसेप्ट को अप्लाई करना है। देखो, क्वेश्चन आपको देखने में आसान लगेंगे, लेकिन ट्विस्टेड क्वेश्चन रखे मैंने आज जो कंफ्यूजिंग वाले हैं। लोगों को लगता आसान है बट फिर भी गलत कर देते हैं। आप चीज़ों को सीखोगे, बहुत अच्छे से सीखोगे। जैसा कि आपको पता है, अक्टूबर के लास्ट वीक में SSC JEE का एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है। एग्जाम आने वाला है, तो मैं तो ये बोलूँगा आपसे कि आप क्वेश्चन के जरिए कंसेप्ट को रिकॉल करने की कोशिश करो, कितना कंसेप्ट हमको याद है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं मैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप पर्सनली जाके वेबसाइट पे www.cizplus.com पर हमारा एक न्यूट्रिशन पैक है, आप जानते ही हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए और सिविल इंजीनियरिंग दोनों के लिए है। आप वेबसाइट पर जाके उसको चेक कर सकते हैं। ब्यूटीफुल सा है। बोलो सर, देखने में खूबसूरत है क्या? पढ़ने में खूबसूरत है, देखने में नहीं। इधर देखो, www.cizplus.com पर आपको न्यूट्रिशन पैक मिलेगा। उसके बारे में मैं अभी जिक्र करूंगा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जिक्र करूंगा। इससे पहले मुझे जल्दी बता दो कितने लोग मैकेनिकल के आज नया जुड़े हैं, कमेंट करके बता दो, हैंड्स अप करके, लाइक करके वीडियो को। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो फिर मुझे भी मजा नहीं आता। थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो ताकि पता चले चीज़ें से अच्छी चल रही है नहीं चल रही। अगर आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगती है वो भी बता दो, क्या चीज़ें पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है, क्योंकि आपके थ्रू ही तो हमको पता चलेगा। आपके ही सपोर्ट से तो हम चीज़ों को आगे ले जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? और अगर हमारे साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, खुशी जुड़ सकते हो। क्यों जुड़ना है सर? क्योंकि हर एक एग्जाम के नोटिफिकेशन आपको वहां मिल जाएंगे, क्रिस्पी, आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी मिलेंगी, कैसे चीज़ों को अप्लाई करना है, गाइडेंस भी मिलेगी। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ज्वाइन कर लेना है। देखो, मैं न्यूट्रिशन पैक के बारे में बताना चाहूंगा एक बार। क्या है ये? है होलसम न्यूट्रिशन पैक फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी अवेलेबल है वेबसाइट पर। क्या है पैक का नाम? देखो, लिखा SSC JEE फुल न्यूट्रिशन पैक। अब इसमें क्या क्या अवेलेबल है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए? सबसे पहला SSC JEE फास्ट ट्रैक कोर्स, जिसमें बहुत क्रिस्पी थ्योरी लेक्चर्स होंगे। और क्रिस्पी का मतलब है डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड बनाया गया कोर्स है। आप अगर देखोगे वाकई में आपको फील होगा कि हाँ सर मजा आ गया। क्यों? क्योंकि जो चीजें एग्जाम में पूछता है वही चीजों को डिस्कस किया गया है, बाकी की चीजों को एलिमिनेट करो। सबसे बड़ा तरीका, अच्छा तरीका यही होता है पढ़ने का। उसके साथ साथ हर सब्जेक्ट के मिलेंगे सारे वीडियो, सारा कंटेंट कवर होगा। उसके साथ SSC JEE मॉक टेस्ट सीरीज भी है। जो टॉपिक पर वीडियो हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस भी अच्छे फ्रेम किए गए हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे लिंक करके उन टॉपिक्स को। और इसके साथ साथ प्लस पॉइंट आपके लिए एडवांटेज, SOM का, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का और फ्लूइड मैकेनिक्स का आपको कंप्रहेंसिव कोर्स मिलेगा विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो ये था हमारा होलसम न्यूट्रिशन पैक फॉर मैकेनिकल इंजीनियर। उम्मीद करता हूं आपको चीजें पसंद आएंगी। जाके पहले इसको विजिट करना है, देखना है क्या क्या चीजें पढ़ाई जा रही हैं, कैसे पढ़ाई जा रही हैं। उसके बाद ज्यादा देरी नहीं करनी है, बहुत कम समय बचा है, क्विक रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, इतना हो गया, सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। स्टार्ट करें क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करोगे सर? हम कॉपी पेन लेके बैठे हैं, हम करेंगे सॉल्व आपसे पहले। वेरी गुड। लेकिन आप सॉल्व करते हो, पता तो चलता ही नहीं, कमेंट कोई करता नहीं है कि क्या क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया। पॉज किया करो वीडियो को, उसके बाद सॉल्व किया करो और कमेंट भी कर दिया करो कि सर हाँ ये होगा आंसर, तब तो पता चले। बिल्कुल सही। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन पर, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्या बोलता है? मेटा सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, क्या बोल रहा है? मेटा सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल अपवर्ड फोर्स थ्रू EG नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा CG ऑफ बॉडी एंड सेंटर लाइन ऑफ बॉडी। मतलब कहने का कि वर्टिकल अपवर्ड फोर्स बता दो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो जा रहा हो ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बॉडी से कोई अपवर्ड फोर्स जाता नहीं है, वो डाउनवर्ड जाता है, जिसे हम वेट बोलते हैं। ऑप्शन ए तो गलत है, बिल्कुल गलत है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वेट एक्ट करेगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड कहां से आ गया? पहला ऑप्शन खत्म। बायंड फोर्स एंड द सेंटर लाइन ऑफ द बॉडी, ये बात कर रहा है।
मिड पॉइंट बिटवीन, ये सी जी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ द बायंसी, पता नहीं क्या बात कर रहा, ऑल ऑफ दीज तो हो नहीं सकता, ये ऑप्शन तो खत्म, दो ऑप्शन खत्म। अब समझते हैं मेटा सेंटर होता क्या है। मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया होगा कि ये फ्लोटिंग बॉडीज में आता है हमेशा, किन में आता है, फ्लोटिंग बॉडीज में। ये बॉडी फ्लोट कर रही है इस सरफेस के सतह पर, मतलब इस लिक्विड के सतह पर बोलो या सरफेस पर बोलो, और अगर ये बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा कहीं बीच में जी। सेंटर ऑफ बायंसी क्या होता है, जितना लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया, कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया सर, इतना लिक्विड डिस्प्लेस किया इसने, किया होगा कि नहीं किया होगा। इस लिक्विड डिस्प्लेस का सेंट्रॉइड कहलाता है सेंटर ऑफ बायंसी, कहीं नीचे होगा। जब मैं इसको टिल्ट करूंगा, देखो कर दो टिल्ट, मैंने टिल्ट किया और ये बन गई बॉडी, और ये तो इसका लाइन ऑफ वो क्या था, सेंट्रॉइड थी, एक्सिस जो पास हो रही थी सेंट्रॉइड से। जी तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जी क्या रहेगा सेम। इसको सही से करेक्शन करके बनाना, इस तरह बना लो ताकि आपको चीजें विजुअलाइज हों। जी तो हमें पता चलेगा सर ये है सेंटर ऑफ बायंसी, पहले कहीं यहां था, अब शिफ्ट होके इधर चला जाता है। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, जिस डायरेक्शन में इसको टिल्ट करेंगे उसी डायरेक्शन में सेंटर ऑफ बायंसी शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि अब हमारा जो डिस्प्लेस फ्लूइड है वो ये हो गया ना, इसकी शेप चेंज हो गई, और जैसे ही डिस्प्लेस फ्लूइड की शेप चेंज हो जाएगी, इसका कहीं सेंट्रोइड कहीं यहां मीट कर जाएगा, देखो बी डैश नया। अब यहां से एक फोर्स जा रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और जहां पर मीट कर रहा होगा उसे ही बोल रहे मेटा सेंटर। जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है और एक्सिस के साथ जहां मीट कर जाएगा उसे बोल रहे मेटा सेंटर। देखो बायंट फोर्स एंड द सेंटर लाइन ऑफ द बॉडी, इंटरसेक्शन ऑफ बायंट फोर्स ये जा रहा है और सेंटर लाइन ऑफ द बॉडी ये है, तो यही तो ऑप्शन दे रखा है बी। सी ऑप्शन क्या है, मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, एंड सेंटर ऑफ बायंसी, इसके बीच में ऐसा तो कुछ है नहीं, मिड पॉइंट जरूरी नहीं है, ये लाई कर सकता है, मे अकर्स कर सकता है, मतलब अगर ऑप्शन में होता मे अकर बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बायंसी तो ऑप्शन करेक्ट हो जाता, लेकिन इसने बोला लाइज, लाइज का मतलब होता है, हमेशा थोड़ी होता है, हमेशा नहीं होता, इसलिए ऑप्शन सी क्या है, गलत है। हो सकता है, मे बी चांसेज हैं, बट होगा नहीं। हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है, बायंट फोर्स एंड द सेंटर ऑफ लाइन ऑफ द बॉडी इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, वही तो है मेटा सेंटर। अब इस मेटा सेंटर को हम ये भी बोलते हैं इज द पॉइंट अबाउट विच बॉडी ऑक्सीलेट, हम ये भी लिख सकते हैं अबाउट विच क्या करेगी, बॉडी ऑक्सीलेट करेगी, पहली चीज। एक ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि सर ये जो जी और एम के बीच की डिस्टेंस है इसे बोलते हैं मेटासेंट्रिक हाइट, मेटासेंट्रिक हाइट। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटासेंटर इज नोन एज मेटासेंट्रिक हाइट। और इंपोर्टेंट पॉइंट, स्टेबल कब होगा फ्लोटिंग बॉडीज, स्टेबल देख तो एम अबव जी, एम ग्रेटर देन जी बोल दो, चाहे एम अबव जी। अनस्टेबल उल्टा कर दो इसका, एम लोअर देन जी, और न्यूट्रल ये होगा एम इक्वल टू जी। जल्दी बताओ कितने लोगों को क्लियर हुआ ये चीज, बिल्कुल हो गई, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, ब्यूटीफुल। अ बॉडी फ्लोट्स इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन आ गया, देखो वही जो अभी बताया है उसी का क्वेश्चन आ गया, तुरंत टिक करना कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, और बॉडी फ्लोटिंग के केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम अभी बताया एम अबव जी होगा, इसी को बोल रहे एम अबव जी। मेटा सेंटर अबव होगा जी से, यही स्टेबिलिटी की कंडीशन है। व्हेन इट्स मेटा सेंटर हाइट इज जीरो, गलत है। व्हेन द मेटा सेंटर इज अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेरी गुड, यही तो बोला है, बताया। व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिलो इट्स सेंटर ऑफ बायंसी की तो बात ही नहीं होती, मेटा सेंटर का रोल प्ले होता है। मेटा सेंटर हाइट, ये तो सब ऑप्शन गलत है क्योंकि एक ऑप्शन सही, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्या क्लियर हुआ, जल्दी बताओ। देखो वही क्वेश्चन के कंसेप्ट लिंक किए, क्वेश्चन पूछ लिया नया, इसी तरह बोल रहा हूं, कंसेप्ट को इंटरलिंक करके पढ़ो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायंट फोर्स इज, बायंट फोर्स क्या है हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखना आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बायंट फोर्स की जो वैल्यू होती है ये होता है रो जी वी, वॉल्यूम। रो जी होता है स्पेसिफिक वेट, क्या है स्पेसिफिक वेट, और ये क्या है डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड।
तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि टोटल वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड जो होगा वही बायोंट फोर्स है। हम ये भी तो बोल सकते हैं टोटल वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ये भी तो है। बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। देखो बहुत से लोग गलत करके आते हैं, 90% लोग इसको गलत कराते हैं। क्यों? सबसे पहले देखो ऑप्शन डी को मैं रिलेट करा रहा हूं, इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। बोलो सर सही तो बोल रहे हो, अंधा भी बता देगा गलत ऑप्शन है। क्यों गलत है? कि इसने बोला इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वॉल्यूम के बराबर थोड़ी है, वेट के बराबर है। जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट क्या है? वो है बायोंट फोर्स। यहां से वेट मिस कर दिया, ऑप्शन गलत है ये। वेट होता तब ऑप्शन सही था। ठीक है, अब सही क्या होगा? रिजल्टेंट ऑफ अपथ्रस्ट एंड ग्रेविटी फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। पता नहीं क्या बात कर रहा है। अपथ्रस्ट फोर्स और ग्रेविटी फोर्स का रिजल्टेंट ऐसा कोई डिस्कस किया था क्या? बिल्कुल नहीं। ये बायोंट फोर्स आता किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेशर चेंज की वजह से, ड्यू टू प्रेशर वेरिएशन की वजह से आता है। याद रखना हमेशा, क्योंकि एक पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दूसरे पॉइंट। जैसे मैं अगर बात करता हूं, ये बॉडी थी, ठीक है, यहां पर प्रेशर था कुछ P1A और यहां पर कुछ P2A लग रहा है, P2A प्रेशर। अब इस पॉइंट पर ज्यादा हो क्योंकि डेप्थ ज्यादा है, इस पॉइंट पर प्रेशर कम होगा, तो यहीं से तो बायोंट फोर्स निकल के आया था। हमने पढ़ाया होगा। बोलो सर यहां नहीं पढ़ाया, आपने कोर्स में पढ़ा दिया है, न्यूट्रिशन कोर्स में पढ़ा दिया है। याद नहीं रहता कहां पढ़ा गए। क्लियर है ना? इसीलिए बोल रहा हूं, सारी चीजें एक्सप्लेन की गई न्यूट्रिशन पैक में। अगर आपने अभी तक एनरोलमेंट नहीं लिया है तो ले लो, देरी किस बात की। 45 डेज में आपको अगर चीजों को अच्छे से पढ़ना है। बोलो सर हमेशा 45 डेज ही रहेंगे, आप तो कम हो गए। इसीलिए बोल रहा हूं, कम दिन हो गए, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ना है, तो देरी किस बात की। हर चीज को एक्सप्लेन किया गया है। ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन बताई थी कहां से निकल रही है। ठीक है, इसका मतलब प्रेशर की वजह से, तो हम बोल देंगे रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू फ्लूइड सराउंडिंग इट, रिजल्टेंट ऑफ स्टैटिक वेट ऑफ द बॉडी एंड डायनामिक थ्रस्ट ऑफ द, पता नहीं क्या बात कर रहा है। मतलब फ्लूइड सराउंडिंग में है, सराउंडिंग के फ्लूइड की वजह से प्रेशर आ रहा था बॉडी पर, और इस प्रेशर के वेरिएशन की वजह से आया रहा था बायोंट फोर्स। घुमा के क्वेश्चन पूछा है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। मतलब बॉडी के सराउंडिंग में जो फ्लूइड होगा उसकी वजह से प्रेशर आएगा, प्रेशर का वेरिएशन हमको बायोंट फोर्स देता है। सिंपल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं। समझ आया? बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारी स्क्रीन पर, ब्यूटीफुल। द बॉडी इज सेड टू बी फ्लोटिंग। फ्लोटिंग कब कहलाएगी? तो फ्लोटिंग का लॉ सब जानते हैं, बायोंट फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी के बराबर हो, या फिर मैं W बोल दूं इसे। यही तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग था, लॉ ऑफ फ्लोटिंग, या फिर कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग बोल सकते हैं। तो देखो कहीं ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कुछ करना ही नहीं है। इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यहां से हम कंसेप्ट को लिंक करना सीखेंगे। द फ्लो ऑफ वाटर इन वाश बेसिन। वाश बेसिन क्या होता है सर? जिसमें हाथ वगैरह साफ करते हैं, आप सब जानते हो। ठीक है, थ्रू अ सेंट्रल ओपनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हमने पहले भी बताया है सर, नहीं बताया, कोर्स में बताया होगा, यहां नहीं बताया। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, यहां बताया ही नहीं है कि दो तरह के वॉर्टेक्स फ्लो होते हैं, वॉर्टेक्स फ्लो। और ये वॉर्टेक्स फ्लो क्या होता है समझना, जब सर्टेन मास को मैं रोटेट कराता हूं उसे बोलते हैं वॉर्टेक्स फ्लो। कि when certain mass of fluid is rotating is known as vortex flow, and this rotation is due to external force or automatically because of internal phenomena। उसे बोलते हैं, दो टाइप के थे। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं रोटेट कराने के लिए, वॉर्टेक्स फ्लो, फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो। अगर वो इंटरनल फिनोमिना की वजह से रोटेट हो रहा है उसे बोलते हैं फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। क्या वाश बेसिन में फील करना, वाश बेसिन में जब पानी घूमते हुए जाता है, देखना आज जाके, अगर किसी ने नहीं देखा है आज जाके देखना, पानी उसमें घूमते हुए जा रहा होगा। अगर वो घूमते हुए जा रहा है तो क्या तुम पकड़ के उसे घुमा रहे हो? क्या नहीं घुमा रहे, अपने आप घूम रहा है, इसका मतलब फ्री वॉर्टेक्स है। अगर उसे पकड़ के घुमाते, एग्जांपल बताओ सर, पकड़ के कैसे घुमाएंगे? जैसे आपने गिलास लिया दूध का पीने के लिए, उसमें डाल ली चीनी, उसको घोलना भी तो पड़ेगा, बिल्कुल घोलना पड़ेगा। उसको क्या करोगे, चम्मच से घुमाओगे ना, और जैसे ही घुमाओगे घोलने के लिए तो वो फ्लूइड भी घूमने लगेगा, उसको बोलते हैं फोर्स वॉर्टेक्स। फील हो गया होगा सबको। दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्री वॉर्टेक्स। फोर्स वॉर्टेक्स के एग्जांपल सबको पता है। फ्लूइड सबसे बेस्ट एग्जांपल, फ्लूइड फ्लोइंग या फिर फ्लो, हम ये भी बोल सकते हैं फ्लो इन द इम्पेलर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप,
सेंट्रीफ्यूगल पंप के इंपेलर में जो फ्लो होता है वो होता है फोर्स वॉर्टेक्स। फ्री वॉर्टेक्स के केसिंग में फ्लो इन द केसिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, दोनों चीजें अलग है। सीपी सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग में जब फ्लो हो रहा होगा वो होता है फ्री वॉर्टेक्स, और जब इंपेलर में हो रहा होगा वो होता है फोर्स वॉर्टेक्स। क्लियर है ना? और इसके एग्जांपल ये भी हैं, व्हर्लपूल इन द रिवर वगैरह एक्सेट्रा। इसके और भी हैं, जैसे सिलेंडर्स में या फिर रोटेटिंग कोई भी सर्कुलर सिलेंडर ऑब्जेक्ट है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, उसमें सर्टेन मास को घुमाते हैं, उसको भी हम फोर्स वॉर्टेक्स बोलते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारी स्क्रीन पर, ब्यूटीफुल सा। अब देखो हमारा यहाँ फ्लोटेशन तक क्वेश्चन डिस्कस हो गए, अब हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। इक्वेशन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एसएससी जेईई के पेपर में इस टॉपिक से। अगर आपको रियलाइज नहीं होता जाके देख लेना प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन भर भर के पूछता है। एक ही पेपर में 3-3, 4-4 क्वेश्चन नजर आएंगे ये टॉपिक से। और आज के लेक्चर में और कल के लेक्चर में पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा फ्लूइड काइनेमेटिक्स के। ईच एंड एवरी कंसेप्ट विल बी कवर्ड हियर विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस ओनली। समझ आ रही ना बात? क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल आ रही है। देखो क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। सर जो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है पहले वो बता दो। कंटिन्यूटी इक्वेशन मैं 3D में लिख रहा हूं, 3D फ्लो है, तब होती थी डेल ओवर डेल एक्स अपॉन रो यू प्लस डेल ओवर डेल वाई अपॉन रो वी प्लस डेल ओवर डेल जेड अपॉन रो डब्ल्यू प्लस डेल रो upon del tau equal to 0. This was the continuity equation for three-dimensional flow where u, v, w are the velocity component in x, y and z direction. Rho is the density of fluid, t is the time, x, y, z are the coordinates, space coordinates. अब यहां पर बात कर रहा है कि ये किस पर बेस्ड होती है, हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। क्यों बोल रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मास पर? इसका मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन का मतलब यह है कि मास कुछ आ रहा होगा फ्लो करते हुए और जा भी रहा होगा, बीच में कुछ लुप्त तो हुआ नहीं, कुछ चेंज नहीं हुआ ना, बढ़ा कहीं से। इसका मतलब जितना मास एंटर किया उतना ही बाहर जाएगा, कंजर्व क्वांटिटी है, इसीलिए बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। जो इक्वेशन बताती है उसे बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कंजर्वेशन ऑफ मास दिखाई दे रहा है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे जो इक्वेशन होती है फ्लूइड मैकेनिक्स में उसे बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। और एक और इक्वेशन है, कोई मुझे बताएगा? नेवियर स्टोक पूछता है। ये दोनों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करती हैं, कंजर्वेशन ऑफ फोर्स या फिर मूवमेंटम पर या फिर कंजर्वेशन ऑफ फोर्स पर। दोनों चीजें सेम है क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंटम इज इक्वल टू फोर्स के बराबर है। यूलर्स इक्वेशन ड्राइव की जाती है। कौन सी? यूलर्स इक्वेशन पूछता है। मैंने लिंक कर लिए सारे, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा। समझ आ गया? बहुत अच्छे। ये 3 डायमेंशन में, 1 डायमेंशन में अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, बहुत क्वेश्चन आएंगे। देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होल्ड्स गुड व्हेन द फ्लो, मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन कब अच्छी तरीके से लगेगी? जब फ्लो क्या हो। यही तो है कंटिन्यूटी इक्वेशन होल्ड्स गुड व्हेन द फ्लो। फ्लो कौन सा हो जब कंटिन्यूटी इक्वेशन लगेगी? आंख कान नाक बंद करके आज खोल के सुन लेना कि कोई सा भी फ्लो हो, दुनिया जहां का कोई सा भी फ्लो, रोटेशनल, इरोटेशनल, स्टडी, अनस्टडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, लेमिनार, टर्बुलेंट, 1D, 2D, 3D, रोटेशनल, इरोटेशनल, और कुछ बचा क्या? बोला सर 2 बार बोल गए। कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल, और जितने भी दुनिया जहां के फ्लो हैं सब में कंटिन्यूटी इक्वेशन हमेशा लगती है। आंख का नाक बंद कर स्टडी में भी लगेगी, 1 डायमेंशनल में भी लगेगी, यूनिफॉर्म में भी लगेगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ये ऑप्शन क्या है? आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्लियर हुआ? बहुत अच्छे। कंटिन्यूटी इक्वेशन हर किसी फ्लो में अप्लाई है, क्योंकि फ्लो तभी होगा जब कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होगी। मतलब फ्लो का मतलब क्या है कि कहीं सर्टेन मास ऑफ फ्लूइड आ रहा है और वो जा भी रहा है, तभी तो फ्लो हो रहा है। और अगर वो आ रहा है और वो जा भी रहा है तो कहीं चेंज भी नहीं हुआ, कंजर्व है। और अगर कंजर्व है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। इसीलिए हर किसी फ्लो में कंटिन्यूटी इक्वेशन तो हमेशा लगेगी, चाहे कोई और इक्वेशन लगे ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी जेईई के ये सारे, कोई दिक्कत नहीं। इधर समझो, फ्लो बिटवीन एनी 2 स्ट्रीम लाइंस, फ्लो बिटवीन एनी 2 स्ट्रीम लाइंस remains the same, increases along its path, decreases along its path, is always 0। यानी क्या बात कर दिया? देखो उसने बोला फ्लो बिटवीन 2 स्ट्रीम लाइन है,
अब स्ट्रीम लाइन को समझेंगे क्या होती है। ये दो स्ट्रीम लाइन है, इसके अलॉन्ग फ्लो हो रहा है, तो ये फ्लो होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। बीच में बात कर रहे हैं ना, अलॉन्ग द स्ट्रीम लाइन के बीच में, बिटवीन रिमेन्स क्या रहेगा, फ्लो तो सेम रहेगा ना हमेशा, डिस्चार्ज सेम है तो फ्लो भी सेम रहेगा, कुछ करना ही नहीं, रिमेन्स द सेम। अब स्ट्रीम लाइन क्या होती है समझना, स्ट्रीम लाइन यही समझो कि ये इमेजिनरी लाइन है, पहली चीज तो क्या है, ये इमेजिनरी लाइन इन फ्लो फील्ड। फ्लो फील्ड में ये इमेजिनरी लाइन है, और ये क्या बताती है कि मैंने कोई एक लाइन खींची, इमेजिनरी लाइन बोलो, कर्व बोलो, कुछ भी बोल दो, अगर ये फ्लो फील्ड में है, इसके किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं ऐसा होगा, और ये टेंजेंट ही बता रहा होगा कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन दैट डायरेक्शन। यही स्ट्रीम लाइन की खासियत है कि स्ट्रीम लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन इन एनी फ्लो फील्ड एट विच एट एनी पॉइंट द टेंजेंट ड्रॉन विल रिप्रेजेंट द वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। दैट डायरेक्शन क्या है, टेंजेंटियल डायरेक्शन। क्लियर है ना, इसका मतलब अगर वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में है तो अक्रॉस तो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा नहीं, और अक्रॉस स्ट्रीम लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना, नो वेलोसिटी कंपोनेंट। इसका मतलब जहां वेलोसिटी कंपोनेंट ही नहीं है, डिस्चार्ज भी नहीं होगा, क्योंकि डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी होता है, इसीलिए हम बोल देते हैं नो डिस्चार्ज। क्या, नो डिस्चार्ज अक्रॉस स्ट्रीम लाइन एसएल, मतलब स्ट्रीम लाइन के अक्रॉस कोई डिस्चार्ज नहीं होगा, अलोंग ये होगा सिर्फ। ये ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, क्वेश्चनों में पूछा गया है, मैंने यहां लिंक कर दिया, उम्मीद करता हूं आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, द पॉइंट इन द इमर्स्ड बॉडी, क्या बोल रहा है, द पॉइंट इन द इमर्स्ड बॉडी थ्रू विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड मे बी टेकन टू एक्ट इज नॉन एज, मतलब बॉडी का ऐसा पॉइंट जिस पर रिजल्टेंट प्रेशर एक्ट कर रहा है, फील करना, रिजल्टेंट प्रेशर जहां पर एक्ट कर रहा है, बॉडी का ऐसा पॉइंट बताओ, उसे क्या बोलते हैं, अंदाज बता दिया, सेंटर ऑफ प्रेशर, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। ऑप्शन क्या है, कुछ करना ही नहीं, सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर पर बॉडी का रिजल्टेंट प्रेशर एक्ट करता है, बिल्कुल सब जानते हैं, ये सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ बायंसी क्या है, जहां पर सेंटर ऑफ फोर्स, वो फोर्स ऑफ बायंसी एक्ट करता हो, एफ बी, या फिर हम ये भी बोल देते हैं सेंट्रोइड ऑफ, इतना मोटा कैसे हो गया, क्या, सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का सेंट्रोइड भी सेंटर ऑफ बायंसी कहलाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंधा भी जानता है, सेंट्रोइड ऑफ द बॉडी, और मेटा सेंटर हमने अभी बताया था कुछ देर पहले, सबको उम्मीद करता हूं क्लियर होंगी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, ब्यूटीफुल, सबमर्ज्ड बॉडी कंप्लीटली जो डूबी हुई होती है पानी के अंदर या फिर किसी भी फ्लूइड के अंदर, उसी बॉडी को बोलते हैं सबमर्ज्ड बॉडी। विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज, अब देखो यहां समझ लो, फॉर सबमर्ज्ड बॉडी मतलब जो पूरी तरह से डूबी हुई है, पूरी तरह से नशे में डूबी हुई है, नशे में नहीं, पानी में फ्लूइड में, क्या, फ्लूइड में डूबी हुई बॉडी को क्या बोलते हैं, डूबी हैं, लो सर क्या लिख रहे हो, जो पूरी तरह से फ्लूइड में डूबी हैं उन बॉडी को बोलते हैं सबमर्ज्ड बॉडी। तो इनके केस में स्टेबल अनस्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबल बॉडी कब होगी, स्टेबल कब बोलेंगे, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिलो होगा सेंटर ऑफ बायंसी थे, जी बिलो बी। अनस्टेबल कब बोलेंगे, देखते रहना, जब जी अबव बी होगा। और न्यूट्रल कब बोलेंगे, यहीं पर देख लेना, जब जी इक्वल टू बी होगा। दीज आर द बेसिक कंसेप्ट फॉर कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी, और मैंने फ्लोटिंग बॉडीज के लिए आपको बता दिया था, उम्मीद करता हूं बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी सबको। ऑप्शन कौन सा सही है सर, अब क्या कुछ ऑप्शन बताने की जरूरत है क्या, बिलो जी बिलो बी स्टेबल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय एन इमर्स्ड बॉडी इज कॉल्ड। कितनी बार बताऊं, क्या बताऊं, ये बोल रहा है कि ये कोई हमारा फ्री लिक्विड सरफेस था और ये कोई बॉडी मान लो फ्लोट कर रही है या फिर डूब गई है, कुछ भी मान लो, कोई मुझे बताएगा इसका इतना वॉल्यूम
डिस्प्लेस हो रहा होगा। इसका सेंट्रोइड पूछ रहा है, इसी को तो सेंटर ऑफ बायंसी बोलते थे, कुछ करना ही नहीं है। क्या सेंटर ऑफ बायंसी कहां है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट। मेटा सेंटर हम पढ़ चुके हैं, सेंटर प्रेशर भी पढ़ चुके हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ चुके हैं, दोबारा नहीं पढ़ने की जरूरत है। क्लियर है ना? इतना क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अ पीस ऑफ मेटल, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको समझना है। बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अ पीस ऑफ मेटल of specific gravity 13.6 is placed in mercury of specific gravity 13.6. What fraction of its volume is under mercury? ध्यान से समझना। उसने बोला कोई पीस ऑफ मेटल है जिसकी डेंसिटी इक्वल टू उस फ्लूइड की डेंसिटी के बराबर है जिसमें उसे डुबाया गया है, तब कितना फ्रैक्शन उस मेटल का वॉल्यूम ऑफ फ्रैक्शन उस फ्लूइड के अंदर होगा, ये पूछा है। तो याद रखना, जब फ्लूइड का एंड मेटल का डेंसिटी सेम हो, डेंसिटी क्या हो? सेम, फ्लूइड एंड मेटल डेंसिटी सेम, तब बॉडी कंप्लीटली डूब जाती है। मेटल बोल दो, मेटल कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन फ्लूइड विद अपर सरफेस एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। मतलब उस मेटल का अपर सरफेस टच कर रहा होगा सरफेस ऑफ लिक्विड को, एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। ऑप्शन देख लो, जो सही है वही ऑप्शन का आंसर होगा। द मेटल पीस विल सिंपली फ्लोट ओवर द मरकरी, गलत है। द मेटल पीस विल बी इमर्ज्ड इन मरकरी बाय हाफ, हाफ तो हमने बोला ही नहीं। द होल ऑफ द मेटल पीस विल बी इमर्ज्ड विद इट्स टॉप सरफेस जस्ट एट मरकरी लेवल इज द करेक्ट, यही तो बताया है। बाकी ये तो गलत हो जाएगा। मेटल पीस विल सिंक टू द बॉटम, सिंक तो कर नहीं रहा, सबमर्ज करेगा, लेकिन उसका टॉप सरफेस ऑफ द फ्लूइड के बराबर होगा। कितने लोगों को क्लियर हुआ? ये ब्यूटीफुल कंसेप्ट था और हमने आज के क्वेश्चन में, आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में ब्यूटीफुल कंसेप्ट सीख लिए। और इसी तरह और भी अच्छे से चीजों को पढ़ना है, बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ना है, तो आप बिल्कुल मत भूलो न्यूट्रिशन पैक को जल्दी से जल्दी इनरोल कराओ। वहां पर हर एक कंसेप्ट को बिल्कुल इंटरलिंक करके पढ़ाया गया जो एग्जाम में पूछा जाता है। सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट को वेल डिजाइन किया गया है जो एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे कि मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन, थर्मोडायनामिक्स और अदर सब्जेक्ट्स लाइक आप जानते ही हो थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन और आरएसी, पावर प्लांट के हर एक टॉपिक जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये तो था मैकेनिकल वालों के लिए। अब सिविल वालों के लिए सर क्या सरप्राइज है? सिविल वालों के लिए भी तो ये सरप्राइज है कि आप जाओ वेबसाइट पर, जाओ www.cizplus.com पर, और वहां पर बिल्कुल फास्ट ट्रैक कोर्स अवेलेबल है सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए। आप खुशी खुशी अपना क्विक रिवीजन कर सकते हो, चीजों को बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ सकते हो, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ने के लिए फिल्टर करने की बहुत जरूरत होती है और हमने सब कुछ फिल्टर करके ही डिजाइन किया गया है। आपको जरूरत नहीं है, बस पढ़ाई करो, मेहनत करो, बस और कुछ नहीं करना। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और वाकई में अगर लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट भी किया करो, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको इसी तरह हर एक कंसेप्ट को इंटरलिंक करा सकूं मैं क्वेश्चन के जरिए। लेकिन आप थोड़ा सहयोग करो, सपोर्ट करो, ताकि चीजें क्या हो, स्मूथली चलती रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। और अगर आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, उसको भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बार बार बेलने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत समझदार हो, हमसे भी ज्यादा। वेरी गुड, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह इंजीनियरिंग की और भी कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक्स के साथ जुड़ सकते हैं। और कंप्लीट कोर्सेज के लिए आप जाएं www.cizplus.com पर, या फिर आप मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है CIZ Plus, एंड इट्स लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।